राज्याभिषेक की तैयारी के लिए पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। तोरण द्वार लगाए जा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। परंतु यह आज ये जितनी घटना घटी, ऐसा मेरे जीवन में पहली बार हुआ। एक क्षण भी विलंब से न आने वाले महाराज आज दरबार में नहीं पहुंचे। लक्षण कुछ विचित्र हैं। रनिवास में जाता हूं तो पता लगाता हूं। पास में घोर अंधकार, अंधेरा क्यों घना छाया, समझ में कुछ नहीं आया। अंधेरा क्यों घना छाया, समझ में कुछ नहीं आया। नगर में खुशियाँ ही छाई, यहाँ मातम क्यों है गहराया। शुभ घड़ी आई, प्रजाजन दे रहे बधाई। अवध में शुभ घड़ी आई, प्रजाजन दे रहे बधाई। कक्ष में जाता हूँ तो पता चलाता हूँ। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। महारानी, महाराज का स्वागत ठीक तो है? सुमंत जी, महाराज राज तिलक पर बंद में तमाम रात जागते रहे, इन्हें जगाना उचित नहीं है। तुम जाओ और राम को यहाँ बुला लाओ। ऐसे
कल शाम तक राम अवध से नहीं गए, वनों को नहीं गए, तो कैकेयी की अर्थी निकलेगी महाराज। अब तुम जाने की तैयारी कर लो। ये फिक्शन, ये टाइम, ये जिद पर सवार है और ये है सब कुछ हमसे देखा नहीं जाएगा। राम, राम मेरी आंखों के तारे, राम। पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। चिरंजीव रहो। पिताश्री, आपके आज्ञा के अनुसार आपका सेवक उपस्थित है, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्यों दिखाता है ये दुख परमात्मा? जिस तरह भी हो सके कर जिंदगी का खात्मा। ये मौत भी अनमोल वस्तु हो गई, मुझ चाहने से भी मौत आती नहीं। बेटा राम, आप गले लग जाओ बेटा राम। हे परम पिता मेरे, इस चिंता ने तेरे। हे परम पिता मेरे, इस चिंता ने तेरे। चरणों में राम खड़ा, पिता उठ के लगा लो गले।
पिता के वास्ते नीलाम कर बाजार में होगा तो मुझसे भाग्यशाली कौन इस संसार में होगा। बेटा गिर गया आपका सर पर तू डर, मेरी किस्मत टुकड़े टुकड़े हो गई तू डर। कभी आंसू निकलती है, कभी आए निकलती है, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी आंखें उबलती हैं। ओए व्याकुल बिसारी सुध आज निकटन की, बताओ शोक क्या तुमको जो ऐसी दूर दिशा की। बेटा राम पिताजी, आप तो मेरी जिंदगी में इस कदर आजार हैं, तब मेरे जीने पर भी धिक्कार है। परंतु क्या किया जाए, यदि आपकी जुबान हिले तो रोग का कुछ पता चले। माता श्री, यदि आपको कुछ मालूम हो तो आप ही बताइए ना। पिताजी इतने व्याकुल क्यों हैं? बेटा राम, पहले प्रण करो कि मेरी कही हुई बात को ऐसे समझोगे कि जैसे तुम्हारे पिता की जुबान है या फिर तुम्हारी सगी माँ के मुंह से। दिल में मत समझो कि हूँ तुम राम की सुनेली माँ, कोई जरूरत कर तुम्हें हाजिर है मेरा जिस बेटा। आगे हमें आपकी शंका करो, हम नहीं। हुक्म माता का पिता के हुक्म से कुछ कम नहीं। बेटा राम, किसी समय तुम्हारे पिता महाराज ने मुझे 2 वर देने का वायदा किया था, तो मैंने उचित अवसर जानकर वह दोनों वर मांग लिए। पहले वर में भरत के लिए राज और दूसरे वर में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का बनवास। बस इतनी सी बात पर हाथ का मान रहे हैं। बस माता श्री, इतनी सी तुच्छ बात के लिए पिताश्री को क्यों तकलीफ थी? क्या यह हो सकता है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन न करूं? वास्तव में आपकी आज्ञा मेरे लिए पिताजी की आज्ञा से भी बढ़कर है। सुनो जननी सोई सुख बरभाई,
अधिक देर न लगाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने से महाराज को दुख होता है और उनके हृदय को पीड़ा पहुंचती है। ठीक है माता श्री,